हाँ, तो आ जाइए 12th क्लास वाले बच्चों। आज तुम्हारा तीसरा चैप्टर लेकर चलते हैं, ठीक है। ये जो तीसरा चैप्टर है ना, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो दो चैप्टर हम क्लियर करा चुके हैं। पहला चैप्टर करा चुके हैं जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरे का नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी करा चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको देखते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, ये रुकना नहीं चाहिए। तो 1 बाय 1 बेसिक से पढ़ेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, उससे कोई आप लोग डोंट वरी, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में बोले तो वैद्युत विभव, ठीक है। रामेश्वर, जरा देखना कैमरे में ये सब लिखा हुआ दिख रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा है? ओके, चारों तरफ ऊपर नीचे, ओके, धन्यवाद। तो हाँ भाई, देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसकी आप लोगों को डेफिनेशन कराऊं तो कि इसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन में कराता हूं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आप लोग डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लीजिए कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव के बराबर होता है। लेकिन ये तो सिर्फ इसकी, लेकिन असली मतलब क्या होता है ये मतलब नहीं होता। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है जो किताबों में लिखी हुई है, वो ये है। लेकिन कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हाँ बिल्कुल दिमाग पर बैठे, हाँ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में एक्चुअली क्या होता है कि किसी धन आवेश की दिशा बताता है, किसी धन आवेश की बहने की, किसी धन आवेश के प्रवाह की दिशा बताता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वो ये बताता है कि आवेश किस ओर बह रहा है, किस ओर नहीं बह रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले इसके द्वारा समझिए। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। देखिए, जैसे
जैसे मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें आवेश है प्लस Q, और ये कोई परीक्षण आवेश है Q0, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, उसी कार्य और आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, V कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको रफ करके फॉर्मूला लिखते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है V इक्वल होता है W/Q0, ठीक है। इसका यूनिट होता है W, क्या यहाँ पे कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल प्रति जूल होता है कार्य का मात्रक, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, आवेश का मात्रक कूलम। तो ये जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। इसके दो मात्रक हैं, एक मात्रक ये है, दूसरा मात्रक ये है, ठीक है। अगर इसकी विमा पूछें तो डायमेंशन, तो देखिए डायमेंशन भी बता देते हैं। डायमेंशन देख लीजिए, जूल यानी कार्य की डायमेंशन होती है m L⁻², T⁻⁻², ठीक है। ये विमा होती है कार्य की, बट्टे कूलम आवेश की विमा होती है 80, ठीक है। जब इसको आगे करेंगे तो m L⁻² T⁻⁻³ NLT और A इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गई डायमेंशन भी कर दिया हमने। हाँ, अब ये बताते हैं, अब इसको आगे आपको हम समझाते हैं। देखिए आप लोग इतना तो आप लोग जानते हो कि कोई द्रव होता है लिक्विड क्या होता है, जैसे पानी है, वाटर जो होता है, और तरल जितने भी पदार्थ हैं जैसे दूध, ऑयल, और भी कई सारे ऐसे होते हैं, वो उनकी चलने की डायरेक्शन क्या होती है, वो कैसे चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वो हमेशा वो इस पर निर्भर नहीं करते कि उसकी मात्रा कितनी है, वो उस पर निर्भर करते हैं कि उसका तल कैसा है। लिक्विड हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर बहेगा, फिर ऊंचाई से नीचे की ओर तो बहता है जल या दूध, कुछ भी तरल पदार्थ जितने भी होते हैं उच्च से निम्न की ओर बहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा वो भी उच्च जो पदार्थ होते हैं उनसे निम्न की ओर ही बहती है, जितने जैसे। और उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आवेश होगा ना, आवेश हमेशा कैसे बहेगा, उच्च पोटेंशियल यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जो जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई प्लस Q आवेश है, ठीक है। ये हमेशा बहेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट माइनस Q आवेश हो तो ये बहेगा निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर। ये आप लोग 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। ये तो आप लोगों को नोट करना है, सो करना है। ये भी आप लोग याद रखिए, ये जो प्लस क्यू आवेश जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बढ़ता है, बहता है, प्रवाहित होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है माइनस क्यू, वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ अब आगे और समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। तब तक जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी जल्दी जोड़ो अपने दोस्तों को। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम, ये पहले पॉइंट में हमने पढ़ लिया और दूसरी बार में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जिसको हम कहते हैं हिंदी में विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में बोले तो विद्युत विभवांतर। ठीक है, जैसे नाम ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर, विभव अंतर, विभव का अंतर, विभवांतर। अगर हम इसको शब्द से ही समझे तो विभवांतर यानी विभव में अंतर। ठीक है, उसको कहते हैं विभवांतर। तो इसकी डेफिनेशन होती है, यहाँ पर हम करा देते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है, ध्यान से देखिए। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत किसी विद्युत क्षेत्र में, ऐसे लिखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़िए। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसको आप लोग समझिए ध्यान से। देखिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ कोई मान लीजिए, इधर देखिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक है,
ये कोई प्लस क्यू आवेश है। अब ये तो भाई वैद्युत क्षेत्र है, प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा इसके आसपास। इतना तो आप लोग जानते हो, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है ए और इससे थोड़ी ही दूरी पर यहाँ बिंदु है बी, ठीक है। अब यहाँ कोई आवेश है क्यू नॉट। अब इतना तो आप लोग जानते हो। अब ये क्यू नॉट आवेश है, प्लस का ये, इस पर जो बल लगेगा इस साइड में लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन के अनुसार पढ़िए, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। देखिए ये कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, ठीक है। अब ये कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, जब हम ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये इतना ये वैद्युत क्षेत्र ही है, ठीक है। ये डब्बा में हम बंद कर देते हैं इसको। ये जो बातें हो रही हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हो रही हैं, ये जो बातें, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये प्लस क्यू नॉट आवेश है, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र है ये। अब वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ये कोई बिंदु बी है, ठीक है, ये बिंदु ए है। तो हम जब प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए की तरफ ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा कि कार्य खुद पैदा हो जाएगा? भाई कार्य करना पड़ेगा, बाह्य कर्ता को कार्य करना पड़ेगा। हाँ, तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर ये माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू की आवेश की जगह पर होता तो बिंदु ए पर जो विभवांतर विभव है वो बी की अपेक्षा कम होता, और कम होता तो प्लस जो आवेश जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बढ़ता है। तो बी का ज्यादा होता तो प्लस क्यू आवेश है तो उस पर कार्य नहीं करना पड़ता, फिर तो अपने आप खुद वह चला जाता, ठीक है। अगर यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो बिंदु ए पर विभव उच्च होगा और बी पर निम्न होगा, क्योंकि हमें प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। तो अभी तो हमें जब बिंदु बी से ए पर लाएंगे तो बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ रहा है तो कार्य होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु बी पर बिंदु ए की अपेक्षा विभव कम है, ए पर ज्यादा है विभव, उच्च विभव ए पर है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो इसका वो क्या होगा फॉर्मूला, वो यूनिट जो उसका होगा वही इसका होगा, जूल प्रति कूलम, ठीक है। और अर्थ कह सकते हैं वोल्ट, ठीक है, वोल्ट भी कह सकते हैं हम इसको। साइलेंट हो रहा हो, ठीक है। हाँ, अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ये जो बिंदु है ना बी, अगर हम कह सकते हैं बिंदु बी, यदि बिंदु बी अनंत पर हो, ये जो बिंदु दिख रहा है ना आप लोगों को बी, अगर ये यहाँ वैद्युत क्षेत्र में न होकर किसी कहीं अन्य हो, अनंत पर हो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा फिर ये समीकरण? वी ए माइनस यहाँ अनंत का चिन्ह आ जाएगा, इनफिनिटी, तो डब्ल्यू बट्टे क्यू नॉट, ठीक है, सिंपल सी बात है। और आप लोगों को पता होना चाहिए
कि विभव का स्वेच्छ मान अनंत पर शून्य होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा VA माइनस 0 बराबर W/Q0। तो हम क्या लिख सकते हैं, VA बराबर W/Q0। ठीक है, अब देखिए इससे आगे अब हमें ज्ञात करना है। अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है थोड़ा, तब हम सॉल्व करते हैं आगे। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। इतने में हम सॉल्व कराते हैं, इतना आप लोग देखिए। अब हमें लिखना है यहाँ तीसरे पॉइंट में लिखना है, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को ले जाने में, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप लोग, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसी एकांक आवेश को। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यही फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, VA माइनस VB बराबर W/Q0। ये विभवांतर का फॉर्मूला है। इस समीकरण से देखते हैं, देखिए वो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यानी W के इक्वल पूछा, कार्य W तो होता है, तो हम इसका कर देंगे Q0 इंटू हो जाएगा VA माइनस VB, ये हो जाएगा। ठीक है, तो VA माइनस VB, ये आप लोग 11th में आप लोगों ने पढ़ा हो, तो ये डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस अंतर ही तो है। डिफरेंस को हम परिवर्तन ही तो हो रहा है इसमें, तो हम डेल्टा के रूप में लिख सकते हैं Q0 इंटू डेल्टा V। ठीक है, इसको अब आप लोग यहाँ ध्यान गौर देना है आप लोगों को। इस वाले चित्र से देखिए, ये जो मैंने अभी बनाया था कि प्लस Q आवेश है, यहाँ कोई बिंदु A है, यहाँ कोई बिंदु B है, ये कोई परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, इस चित्र से मैंने बताया था ये प्लस Q आवेश है। जब हम प्लस Q आवेश, इस Q0 आवेश को बिंदु B से A तक ले जा रहे हैं, प्लस Q0 आवेश को, ठीक है, तो कुछ कार्य कर रहे हैं, बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब कार्य करना पड़ रहा है बाह्यकर्ता को, तो यहाँ उच्च विभव होगा बिंदु A पर, यहाँ उच्च विभव होगा, ठीक है, और B पर निम्न विभव होगा।
ठीक है। अगर यहाँ प्लस क्यू ना होकर माइनस क्यू होता तो हम कह सकते थे ए पर क्या है, निम्न विभव है। यहाँ क्या होगा, उच्च विभव। ठीक है, ये वाली कंडीशन हट जाती फिर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब ये प्लस क्यू आवेश था तो यहाँ पे उच्च था, यहाँ पे निम्न था। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ निम्न है, यहाँ उच्च है। तो जब प्लस क्यू था तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए से बी से ए तक लाने में कुछ बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ रहा था। ठीक है, यानी कि धक्का लगाना पड़ रहा था बिंदु बी से ए तक लाने में। ठीक है, और जब माइनस हो गया तो बिंदु बी से ए तक लाने में कोई किसी को कार्य नहीं करना पड़ रहा है बाह्यकर्ता को। फिर तो बिंदु बी से ए की ओर खुद व खुद चल के आ रहा है प्लस क्यू आवेश। क्यों? प्लस क्यू जो चार्ज होता है ना वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो जब यहाँ माइनस क्यू कूलम आवेश है तो बिंदु बी पर उच्च विभव होगा और यहाँ निम्न होगा। तो प्लस क्यू आवेश तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर खुद ब खुद चलता है, तो खुद ब खुद चला आएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र में कोई कण किसी अपने आप खुद अपनी गति से जब चलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानना सीधे हो गए, मैं बड़े अच्छे समझा रहा हूँ। ठीक है, एक गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्या होगी, ये जो ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी ना वो कार्य के बराबर ही प्राप्त होगी। जितना कार्य जब प्लस क्यू आवेश था ना, जब प्लस क्यू आवेश था यहाँ पे, तब किसी बाह्यकर्ता को इस क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से तक लाने में कार्य करना, जितना कार्य करना पड़ रहा था ना उतना ही कार्य अब यहाँ माइनस क्यू आने पर अब इसको खुद ब खुद आ रहा है ना, गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रही है। वही पहले जो कार्य करना पड़ रहा था ना वो कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी के बराबर होगा डब्ल्यू के। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, क्यू नोट इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में, गतिज ऊर्जा जब काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी बिंदु बी से ए तक जो प्लस क्यू आएगा खुद ब खुद आएगा वो, तो क्योंकि प्लस क्यू आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बढ़ता है। बिंदु बी पर क्या उच्च विभव, यहाँ का निम्न विभव, तो अब खुद ब खुद गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। और गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अगर जो कण यानी अपने आप चलकर आ रहा है उस कण का द्रव्यमान में मान लू m और मैं मान लू वो v वेग से चलकर आ रहा है, उसकी स्पीड v है, तो क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, गतिज ऊर्जा का ये 9th में पढ़ा है ना, कि जब कोई पिंड m द्रव्यमान का किसी v वेग से गति करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इक्वल हाफ mv स्क्वायर। 9th में पढ़ा है आप लोगों ने। तो जब इसी को अब इस समीकरण को मान लेते आप लोग 1, इसको मान लेते 2, तो इनकी तुलना कर लो, तो क्या हाफ mv स्क्वायर बराबर क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
कहाँ पहुंच जाएगा? कीप साइलेंट। ये हो जाएगा v के इक्वल करेंगे हम, ठीक है। v पहले स्क्वायर तो लगा लीजिए, स्क्वायर, ठीक है। तो v बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट डेल्टा v अपॉन m, ठीक है। यही तो हो जाएगा, m है ये, ठीक है। ठीक से नहीं बनने दी है। जब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। इस साइड लिख देते हैं, v इक्वल हो जाएगा q v अपॉन, ठीक से लिखो उसी के बाद, डेल्टा v अपॉन m। ये आ गया फॉर्मूला। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है कैमरे में? क्या है? पूरे क्या अब है वो क्या हो रहा है उसमें भाई? बंद है वो। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ भाई, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक नहीं तू है। लिख रहा होगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ना बताते हो। देखिए तू लिख साइलेंट, कितने बार कहूँगी? तो यहाँ पे 2 नहीं आ जाएगा भाई? 2 का भी तो इसमें ऐसे ही तो गया है मैंने, ऐसे ही तो हो जाएगा, कैसे ही गुणा 2 इधर साइड चले जाएगा तो 2 आएगा यहाँ, 2 क्यू नॉट डेल्टा v अपॉन m, ये आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। अब देखते हैं